हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये चैप्टर हमारा द लिटिल गर्ल पढ़ने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पहले हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि इस चैप्टर में क्या होने वाला है। तो एक गर्ल है ये कि इसमें हम बताने वाले हैं कि हमारे जो बचपन में होते हैं कि हम लोग बचपन में कैसा फ़ील करते हैं, क्या सोचते हैं, एग्जैक्टली वैसा ही कुछ इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी का टाइटल है द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल से हमें ये पता चलता है कि ये एक छोटी बच्ची की कहानी है। तो लेट्स स्टार्ट। To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father." तो यहाँ पे कहा गया है कि इस लिटिल गर्ल के पास एक ऐसा फिगर है जिसे वो बहुत ज़्यादा डरती है और अवॉइड करती है, और हर सुबह वो उसके कमरे में आते हैं और उसे कैजुअल किस करते हैं और फिर वो रेस्पॉन्स करती है गुड बाय फादर। सो इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि वो पर्सन जिसे वो डरती है और अवॉइड करती है वो कोई और नहीं बल्कि उनके पिता है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस, मतलब यहाँ पे ये वाला एक बहुत ही अच्छा सेंस, मतलब बहुत ही अच्छा और सेंस होता है और जो उसे रिलीव करता है कि वो जो उनके पिता के जो कैरियज की आवाज़ है वो फ्लेंटर एंड फेंटर, मतलब स्लो और स्लो होते जाते हैं, कम और कम, जब वो लॉन्ग रास्ते पे जाते हैं। तो ये उस लिटिल गर्ल को बहुत ही रिलीफ देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पैरा। इन द इवनिंग व्हेन ही कम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हेयर हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर केम येट, मदर गो and see if my paper out there and bring my slippers। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो लिटिल गर्ल है जब शाम होती है तो वो अपनी पिता की आवाज़ स्टेयर के पास खड़ी होकर सुनती है, वो लाउड वॉइस जिसमें वो कह रहे होते हैं मेरा चाय लाओ, और मेरा पेपर अभी तक नहीं आया, और अपनी मदर से होता है मेरा पेपर देखो वहाँ पे बाहर होगा और मेरा स्लीपर भी लेते आना। तो सेकंड पैरा चलते हैं। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन केम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूथ। Slowly the girl would slip down the stair more slowly still across the hall and push open the drawing room door। तो कीजिया उसकी मदर पुकारती है उसे, ठीक है, आवाज़ देती है। तो उसकी मदर कह रही होती है कि अगर तुम एक गुड गर्ल हो तो नीचे आओ और अपने फादर्स की बूथ उतार दो। तो फिर वो स्लोली स्टेयर से नीचे आती है और वो जो ड्राइंग रूम का डोर होता है वो पुश करती है। बाय डैट द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स एंड ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम एंड इन अ वे ऑफ टेरिफाइंग द लिटिल गर्ल। तो वो अपना चश्मा पहनते हैं और उसे ऐसे देखते हैं जो
वो लिटिल गर्ल को बहुत ही डरा देता है। वेल कीजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? उसके बाद कीजिया को उसके फादर कहते हैं कि कीजिया हरी अप, मतलब जल्दी करो और मेरे बूट्स निकालो। क्या आज तुम एक गुड गर्ल रही पूरा दिन? उसके बाद कीजिया बोलती है आई डिडंट नो फादर, मतलब वो हिचकिचाते हुए कहती है। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन। तो नेक्स्ट में चलते हैं। You didn't know if you shudder like that, mother will have to take you to a doctor. मतलब अगर तुम ऐसे ही अटक अटक कर बोलोगी तो तुम्हारी मम्मी को डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाना पड़ेगा। मतलब वो बहुत ही डरी हुई थी, इसलिए वो ऐसे बोल रही थी। तो कीजिया यहाँ पे खड़ी हुई है, ये लिटिल गर्ल कीजिया, ये उनके फादर एंड उनके मदर। She never shuddered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying to so hard to say the words properly. वो दूसरों लोगों के साथ ऐसी अटक अटक नहीं बोलती है, बट सिर्फ उसके फादर के सामने, क्योंकि वो उससे डरती है और उसे वो वर्ड्स कहना बहुत ही हार्ड लगता है उनके सामने, ठीक है, और वो वर्ड्स प्रॉपरली नहीं कह पाती है। व्हाट्स द मैटर? व्हाट आर यू लुकिंग सो रिच अबाउट? तो क्या मैटर है? उनके पापा पूछते क्या मैटर है, तुम ऐसी मतलब अनहैप्पी क्यों लग रही हो, दुखी क्यों लग रही हो? मदर, I wish you taught these children not to appear on the brink of suicide. तो यहाँ पे वो कहते हैं अपनी वाइफ से, मतलब कह रहे हैं कि क्या तुमने तुम्हारे बच्चे को शिक्षा नहीं की, मतलब लेसन नहीं पढ़ाया है? सिखाया नहीं कि तुम्हारे चाइल्ड को नॉट टू अपेयर, ऐसे नहीं दिखना कि ब्रिंक ऑफ सुसाइड, अबाउट टू कमिट सुसाइड। यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट टू कमिट सुसाइड, ब्रिंक ऑफ सुसाइड का मीनिंग, ठीक है। सिखाया नहीं कि कैसे दिखना चाहिए, वो ऐसे कह रही है कि अभी सुसाइड वो कमिट करने जा रही हो। हर कीजिए कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। तो फिर वो कहते हैं कि कीजिए कैरी अप माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ध्यान से, ओके। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड एंड हिज नेक्स, especially his mouth when he yawned, thinking about him alone was like thinking about a giant. तो वो कीजिया सोचती है कि उनके हैंड, उनके नेक, उनका माउथ, स्पेशली जब वो यान करते हैं तो ये इतना बिग लगता है, ठीक है। और उनके एक अकेले के बारे में सोचने का तो हमको लगता है कि वो एक जाइंट पर्सन है, ठीक है। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa and his handkerchief on his face. तो ऑन संडे, ये तो सभी को पता होगा कि संडे को पापा और मम्मी कोई भी जो काम पे जाते हैं वो घर पे रहते हैं। तो जो संडे है, जो ग्रैंड मदर उन कीजिया को अपने पापा से मिलने नीचे ड्राइंग रूम में भेजती है, क्योंकि वो कहती है कि जाओ और अपना पापा से एक अच्छी बात करो, कुछ अच्छी टाइम स्पेंड करो, ऐसे कुछ, ठीक है। और बट
कीजिया हर समय एक ही चीज़ देखती है कि उसकी मदर पढ़ रही होती है कुछ बुक्स और उनके पापा वो जो सोफ़ा पे लेटे हुए अपना जो हैंकरचीफ होता है अपना उनका फेस पे रहता है। ठीक है, तो इन हिज फीट ऑन वन बेस्ट कुशन स्लीपिंग साउंडली एंड सॉरोइंगली। तो उनका पैर जो है वो एक बहुत ही अच्छा कुशन पे रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप वो सीन, बहुत ही अच्छा कुशन पे रहता है और वो हमेशा एक साउंड स्लीप लेना पसंद करते हैं, मतलब बिना नॉइज़ के। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. जब वो स्टूल पे बैठती है और जब वो उनके पापा उठते हैं और थोड़ा स्ट्रेच करते हैं सोफ़ा पे, तो उनसे फिर पूछते हैं कि कितना टाइम हुआ। उसके बाद कीजिया को देखते हैं। डोंट स्टेयर सो कीजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तो कीजिया को वो बोल रहे हैं, कीजिया तुम ऐसे मत करो, तुम एक ब्राउन आउल लगती हो। ठीक है। One day when she was kept indoor with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. तो एक दिन जब वो घर पे थी कोल्ड के वजह से, तो उसकी ग्रैंडमदर आई उसके पास और बोली कि नेक्स्ट वीक तुम्हारे फादर का बर्थडे है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम अपने फादर के बर्थडे के लिए एक पिन कुशन बनाओ जो येलो सिल्क से बना हो। Laboriously with a double curtain, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. तो laboriously मतलब with a lot of effort and difficulty, मतलब बहुत ही मेहनत से उसने एक कॉटन क्लॉथ को लिया और उसे 3 साइड से स्टिच कर दिया। फिर बट द क्वेश्चन इज क्या उसमें फिल क्या करे। ग्रैंडमदर तो बाहर थी गार्डन में और उसकी मदर, फिर उसने अपने मदर के बेडरूम में गई और स्क्रैप को खोजने लगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप। मतलब उनकी मदर के रूम में जब वो गई तो बेड टेबल मतलब बेड के पास जो टेबल रहता है उसे बेड टेबल कहते हैं। तो उसमें उसने देखा कि बहुत सारे फाइन पेपर, अच्छे पेपर्स गैदर एक जगह कर रखा हुआ है। ठीक है, तो वो she tore them into a tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. तो उसने क्या किया कि वो जो पेपर्स थे उसे छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दी। उसके बाद उसे उस कुशन में भरकर जो 4th साइड था उसे भी स्टिच कर दिया। मतलब वो समझ नहीं पाई कि वो पेपर शायद इम्पोर्टेंट भी हो सकते हैं उनके पापा के लिए, और उसने तोड़ करके उसमें भर दिया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड कैरी इन द हाउस, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी
had been lost. Rooms were searched, servant questioned. Finally, mother came into Kezia's room. तो वो उस नाइट यू एंड कैरीन एक झड़ जैसा उड़ गया उस हाउस में, मतलब जो उलट पुलट हो जाता है घर या, क्योंकि जो फादर है तो ग्रेट स्पीच के लिए पेपर्स खोज रहे थे, पूरा सारे रूम्स खोजे जा रहे थे। फिर जो सर्वेंट्स हैं उनके हाउस के, उनसे क्वेश्चन किया जा रहा था। फिर लास्ट में फाइनली फिर उनकी मदर, कीजिया की मदर उसके रूम में पहुंची। उसके बाद देखें क्या होता है। कीजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल इन आवर रूम। Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. तो उसकी मम्मा पूछी कि I suppose, मतलब मुझे लगता है कि तुमने हमारे रूम के बेड टेबल पे कोई पेपर्स तो नहीं देखे। तो वो बिना सोचे समझे कह देती है कि ओ यस, हाँ वही पेपर जिसे मैंने फाड़कर अपने सरप्राइज़ के लिए फाड़ दिए हैं, ठीक है। तो वाट सीम्ड मदर केम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। तो उनकी मदर चिल्लाती है वाट, तो उसे फिर वो बोलती है कि नीचे आओ डाइनिंग रूम में अभी, ठीक है। उसके बाद 6th and she was dragging down to where father was packing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. तो वो नीचे आई और नीचे आते ही देखती है उसकी फादर पीछे हाथ रख के वो जो रूम है डाइनिंग रूम, वहाँ पे खड़े हुए हैं या फिर चल रहे होंगे। वेल, वो बहुत ही गुस्सा वाले नॉइज़ में बोले। मदर एक्सप्लेन्ड, जो हुआ वो मदर ने उसे कहा, अपने हस्बैंड को कहा। ही स्टॉप्ड एंड started at the child. Did you do that? उसके बाद वो विस्पर्ड करती है कि no. Mother go up to her room and fetch down the damning thing. She that the child scooped the bed instant. तो उसके बाद उसकी मदर को उन्होंने कहा जाओ, मतलब उसकी वाइफ को उन्होंने कहा कि जाओ और वो बेकार सी चीज़ ले आओ, वो अपने बेडरूम में ही रखी होगी। कैरी टू मच टू एक्सप्लेन, शी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad like pattern on the floor. तो कीजिया गई अपने रूम में और वो उनके फादर को बताने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही थी, और वो नीचे लेट गई थी और शैडोड रूम में इवनिंग लाइट का एक सैड पैटर्न बना रही थी फ्लोर पे। देन द फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड। फिर उनके फादर आए रूम में और एक स्केल उनके हाथ में था। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। तो उनके फादर ने कहा कि मैं तुम्हें इस इंस्टेंट के लिए बहुत ज़्यादा मतलब पीटूँगा, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर वो कहती है कि नो,